ख़वातीनो हज़रात, 60 के दौर में क्या हुआ करता था कि जब कभी किसी का दांत दर्द होता था तो दांत के इलाज का मतलब ये होता था कि दांत का दर्द, और वो दर्द कैसे ठीक किया जाता था। आम तौर पर जो मेरी उम्र के हैं उनको याद होगा कि सड़क पर कुछ लोग बैठा हुआ करते थे, वो लाल सी टोपी डालकर, और वो पता नहीं किस तरह वो कीड़ा निकाल दिया करते थे, क्योंकि दांत के दर्द को यही माना जाता था कि दांत में कीड़ा लगा हुआ है। तब दांत बचाने की कोई कोशिश नहीं होती थी, कीड़ा निकाल दिया जाता था और आदमी 2-4 दिन चीखें मारता रहता था दर्द से, आहिस्ता आहिस्ता वो सेटल डाउन हो जाता था। थोड़ा सा वक्त बदला। यहाँ मेडिकल कॉलेज पटियाला में प्रिंसिपल डॉक्टर लीला राम कुमार थे। बहुत डायनमिक लेडी थी वो, बहुत डायनमिक ख़वातीन थी, बहुत अच्छे प्रिंसिपल थे, क्लिनिकली शी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो उनके साथ कुछ लोगों ने बैठकर ये सोचा भी क्यों ना हमारे मेडिकल कॉलेज में एक डेंटल विंग शुरू किया जाए। तब 91 में जाकर ये डेंटल कॉलेज अलग से पटियाला में तामीर हुआ बना। ये डेंटल कॉलेज इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज से अलग होकर वो विंग डेंटल कॉलेज बन गया 91 में। और उस डेंटल कॉलेज के जो फाउंडर प्रिंसिपल थे वो थे डॉक्टर दीदार सिंह रियार। डॉक्टर दीदार सिंह रियार फर्स्ट प्रिंसिपल थे इस पटियाला डेंटल कॉलेज के। और विंग के जब विंग था तब विंग के जो पहले हेड थे तो वो डॉक्टर राम प्रताप थे। उसके बाद मैं अब ऐसे कदवार लोगों का जिक्र करूंगा जिन्होंने डेंटिस्ट्री को नए आयाम दिए। जैसे मैंने अभी बताया डॉक्टर दीदार सिंह, फिर हम नाम लेते हैं डॉक्टर जोगिंदर सिंह, फिर हम नाम लेते हैं डॉक्टर मनोहर सिंह, फिर हम नाम ले सकते हैं डॉक्टर मोहिनीपुरी, फिर हम नाम ले सकते हैं डॉक्टर विनोद कपूर। ये इतने कदवार डेंटल डॉक्टर थे, इतने कदवार डेंटल टीचर थे, जिनके नाम पर 100-200 किलोमीटर से लोग यहाँ इनका नाम सुनकर, इतना मशहूर था और इतने काबिल थे, लोग यहाँ इलाज कराने आते थे। ये सिलसिला चलता रहा। स्टूडेंट्स की इनटेक थोड़ी इंक्रीज़ होनी शुरू हो गई। अच्छा, अब जैसे हमारे मेडिकल कॉलेज में हुआ वही बदकिस्मती यहाँ भी हुई। 92 के बाद यहाँ आहिस्ता 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 डाउनफॉल आना शुरू हो गया। उसकी वजह वही रही कि जो हमारे जो स्टालवर्ड से जिनका मैंने जिक्र किया, या तो वो रिटायर हो गए, या वो अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए, या कुछ डेंटिस्टों का जो डेंटल डॉक्टर होते हैं उनके बच्चे यूएस से बड़े सेटल होते हैं, या वो यूएसएफ से बच्चों के पास चले गए। अच्छा, कोई सरकार ने भी इनके ऊपर नज़र इनायत करनी कम कर दी, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कम हो गया, इनके पास स्टाफ की कमी हो गई। और 95 से लेकर 2000 तक इस डेंटल कॉलेज में अच्छा वक्त नहीं रहा। मतलब यहाँ लोगों की शिकायत रहती थी, इलाज नहीं हो रहा। हम अगर पूछते थे तो कहते थे, यहाँ के जो डॉक्टर थे वो कहते थे हमारे पास स्टाफ नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। लेकिन अब पिछले 1-2 साल से हालात कुछ रोशन हुए हैं। अभी पता लगा है अभी कुछ डेंटल डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डेंटल डॉक्टर की रिक्रूटमेंट हो रही है 39 के करीब। उनमें से 12-13 इनको मिलेंगे, 15-16 वहाँ जाएंगे। चेयर भी लगी हैं, काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो बाकी आकर अंदर देखते हैं, डॉक्टर साहब से बात करते हैं, प्रिंसिपल सर से, और वहाँ का स्टाफ देखते हैं, सारा कुछ उनसे बात करते हैं, देखते हैं आज के दौर में क्या हालात हैं। आइए सैमी साहब के मीडिया, आइए अंदर देखते हैं। अब हम जहाँ आए हैं वहाँ हम ये समझ लीजिए कि हम बिल्कुल लेमैन हैं। हमारे साथ डॉक्टर गगन हैं जो यहाँ के बहुत काबिल मेडिकल ऑफिसर हैं। उनसे हम गुजारिश करेंगे कि हमें ब्रीफली हमारे ऑडियंस को बताएं कि ये व्हाट इज़ ऑल दिस, वेरी ब्रीफली। This is CBCT. This is the what is meant by CBT?
CBCT is the bone computerized tomography, and this is for detecting the bone density, because we have started with the implants, and we get the OPGs done, oral pen tomographs. OPGs are done here? हाँ जी। ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਪਲਾਂਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਐਕਸਰੇ ਹੈ RVG। ਇਹ ਸਾਡੀ IOPA ਦੀ कन्वेंशनल एक्सरे मशीन है। डायग्नोसिस डिपार्टमेंट है, यहाँ से हम पेशेंट को चेक करके फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में रेफ़र करते हैं पेशेंट की कंप्लेंट के अकॉर्डिंग। थोड़ा नाम? चरणजीत कौर। ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਐਕਸਰੇ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਚੱਕਰ ਚੁੱਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ पए? ना जी ना। हो रहेगा। हमारे साथ डॉक्टर सिद्धू, एसोसिएट प्रोफेसर ओरल सर्जरी, डेंटल कॉलेज पटियाला हैं। तो सर, आई वांट टू आस्क only one question. Okay. We have seen lot of good facilities, infrastructure is there, Okay. and you people are working very hard also. Yeah. Whatever I saw today, I can't tell you of the past or future, but of today, you people are really working. But my question is very simple. Why the common man is still not coming to your institution as it should have been? नहीं सर, ਇਹ ਜਿਹਾ ਮੈਂ डिफर करांगा। हाँ, you can put up your... इनफ पेशेंट है, ਉਹਦਾ ਵੇਟਿੰਗ ਹੈ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਂਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲਿਖੀ ਭੇਜ ਦੇ। ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵਾਲਾ ਚਾਹੇ 50 ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਜਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਗੇ ਦੰਦ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਤੋਂ 45 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੇਟਿੰਗ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਸਰ, ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ? ਸਰ, ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਕੇਲਿੰਗ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਕਰਨਾ, ਗਮ, ਹਾਂ, ਔਰ ਗਮ ਦੇ ਸਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਗਮਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਬੋਨ ਲੋਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੰਦ ਹਿਲ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਊ ਬੋਨ ਗ੍ਰਾਫਟਸ ਪਾ ਕੇ ਬੋਨ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬੇਅਰ ਮਿਨੀਮਮ ਸਭ ਦੀ ਸਕੇਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਿ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਡੈਂਟਲ ਇੰਪਲਾਂਟ ਹੈ ਸਰ, ਜਿਹਦਾ ਟੁੱਥ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫੁੱਲੀ ਡੈਂਚਰਸ ਵੀ ਅਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੰਦ ਵੀ ਲਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਵੀ ਕੈਨ ਰੀਬਿਲਡ them ਟੂ ਨੈਚੁਰਲ। ਤੇ ਉਰੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਆਈ ਹੋ? हाँ जी। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? नहीं जी, मैं दूसरी बार आ रही हूँ। दूसरी बार आ रहे हाँ हो? जी। ਤੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਚੱਕਰ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? नहीं जी, ठीक हो रहा है। ठीक करते हैं? हाँ जी, ठीक है। मतलब बाले गेड़े तो नहीं मरवाते? ना जी, ठीक है जी। सर, ये अब हम आप लोगों को डेंटल कॉलेज की लाइब्रेरी दिखा रहे हैं, देखिए। This department is known as conservative dentistry and endodontics. जी। Here we deal with decayed teeth, restoration of decayed teeth, whether it is filling of a carious tooth or a tooth which has become so called in layman's term dead हो चुके हैं जी जी। ਉਹਨੂੰ ਜੜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਂ root canal ਕਰਨਾ, restoring a decayed tooth, saving that tooth. That is what we deal with in That this. is the conservative dentistry. Conservative dentistry. We have with us Dr. ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਮੀਨ ਮਤਲਬ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਰੀਫਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਫਲੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਦੰਦ ਲਗਾਉਣ ਦਾ। ਡੈਂਚਰ ਮਤਲਬ? ਡੈਂਚਰ ਲੋਕ ਲੱਗਦੇ ਆ ਡੈਂਚਰ ਜਿਹਨਾਂ ਲਗਾਉਣ। ਦੇ, ਹਾਂ, ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਸਟਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੰਦ ਲਗਵਾਉਣ ਹੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਡੈਂਚਰ ਵੀ ਮੈਮ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜੰਨੇ, ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਜੰਨੇ, ਹੈ ਜੀ ਕੁਛ ਐਸਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਕਸ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਤਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਫਿਕਸ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਵਾਲੇ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਿਕਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਕਾफ़ी है, तो इन्वेस्टमेंट भी थोड़ी लगती है कि ज़्यादा है। अब हम दोस्तों गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज पटियाला का ऑडिटोरियम दिखा रहे हैं। आई थिंक दिस इज़ नॉट लेस देन any PVR, very beautifully constructed and I can say maintained also। 184 कैपेसिटी है एंड 12 AC लगे हुए हैं एंड परफेक्ट साउंड सिस्टम, बहुत कमाल की चीज़ है।
ये देखिए, ये बहुत खूबसूरत सा डिपार्टमेंट लग रहा है। ऐसा लगता नहीं भी किसी हम कोई हॉस्पिटल में है, ऐसा लगता है कोई बच्चों की कोई मस्ती की पाठशाला हो। थैंक यू सो मच। तो इसके लिए क्रेडिट सारा डॉक्टर सुरेंद्र कौर जो हमारे साथ हैं हेड हैं डिपार्टमेंट की, उनको जाना चाहिए और उनकी टीम को। तो आप हमें ये बताइए बहुत कम लफ्ज़ों में कि ये डिपार्टमेंट है क्या? सर ये बच्चों का डिपार्टमेंट है जी। तो सर यहाँ पे हम सारी जो बच्चों की ट्रीटमेंट है, जैसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट, फिलिंग्स होगी, या हम जैसे स्पेस मेंटेनर्स हो गए, क्राउन्स देते हैं सर। उसके बाद स्ट्रिप क्राउन्स लगते हैं, जैसे किसी की केरीज हो गई, जो रैम्पेंट केरीज हैं, नर्सिंग बॉटल केरीज हैं, तो सारा ट्रीटमेंट सर हमारे डिपार्टमेंट में बच्चों का होता है। पहले तो हम डॉक्टर साहब आपके बहुत मगमून हैं, बहुत एहसानमंद हैं कि आपने इतना हमें कोऑपरेट किया, ताउन दिया, तो आपका इस्तकबाल है सर। Yes sir, I am thankful sir. I am thankful to the Mehak Cultural Society and your channel and you are welcome. सर हम सब ये जानना चाहेंगे कि आपके डेंटल कॉलेज में, प्रेस्टीजियस डेंटल कॉलेज में आज BDS की और MDS की कितनी सीट्स हैं सर? सर जो 40 सीट्स है BDS की, 40, और ये पिछले साल से 50 इनटेक है। अच्छा, आपकी बार 50 आए? हाँ अभी, हाँ 50 बच्चे। 50 ही अमृतसर है सर? 50 अमृतसर है। अच्छा, तो MDS की कितनी है सर? MDS की सर वेरिएशन हो जाती है अगर डिपेंडिंग अपॉन दी अवेलेबिलिटी ऑफ द टीचर। जी। वैसे वैसे ऑलमोस्ट फिक्स हैं, 2-2 3-3 सीट्स हर सब्जेक्ट में है। तो मान साहब एक बात और बताइए, पेशेंट्स की वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा है और शायद यही वजह होगी कि भी जो पेशेंट आपके हॉस्पिटल से कुछ खफा रहता है, कुछ नाराज़ रहता है, इसलिए वो बाहर चला जाता है। हालांकि ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मेरा ख्याल है पंजाब में शायद कहीं होगा, अमृतसर, आई कांट से अमृतसर, लेकिन इसके अलावा और शायद इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। तो क्यों सर ये हो रहा है? सर देखो, ये 90 आपने देख ली, वो 56 से ये डेंटल विंग था। जी सर। 90 ऑनवर्ड्स ये डेंटल कॉलेज बन गया। 91 में ये कॉलेज बना, इंडिपेंडेंट डेंटल कॉलेज बना जी। विंग से ये चेंज हो गया। हाँ जी, राउंड तो अब देखो 34 ईयर्स विंग रहा। जी सर। तो सर तब गवर्नमेंट ने कुछ ज़्यादा इतना नहीं ध्यान दे सके, रिक्रूटमेंट नहीं हुई ज़्यादा जी। तो उसके बाद अब गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियस। अब हमारे पास सारा इक्विपमेंट आ रहा है, 60 चेयर्स अभी लेके दिए गवर्नमेंट ने। RVG एक स्पेशल टाइप ऑफ एक्सरे है, अच्छा, वो आ गए हैं 8-10। और आपने ये CBCT तो देख ली, जो अल्ट्रा मॉडर्न मशीन है, 1 करोड़ से ज़्यादा इसका है। सो जो भी एक्सरे की टेक्निक सब सर अब उसके बाद बहुत डेवलपमेंट हो रही है। और जो बेसिक क्वेश्चन आपका मेरा वो सवाल है भी, हाँ वो पेशेंट का हमने पेशेंट अब, हाँ इतना वेटिंग टाइम नहीं होना चाहिए। उसकी प्रॉब्लम ये है, बेसिकली ये एक टीचिंग इंस्टीट्यूट है जी। अब पेशेंट को ये कंफ्यूजन रहती है कि ही और शी केम एज ए पेशेंट जी, तो उसको प्रॉब्लम है, ही हैज नथिंग टू डू विद द स्टडी। बिल्कुल नहीं। तो अब 8 बजे कॉलेज लगेगा सर, 8 से 9 थ्योरी है, 9 से 12 क्लिनिक चलेंगे, 12 के बाद फिर थ्योरी है, क्योंकि ये टीचिंग इंस्टीट्यूट है, सिखलाई सस्ता है। तो बच्चे काम सीख रहे हैं, काम सीखेंगे तभी आगे। ड्यूरिंग वर्किंग सर उनसे कोई गलती भी होगी, बिल्कुल हो जाती है सर, तो टीचर उनको गाइड करता है, ये ठीक है बच्चे, ये गलत है, तो ऐसा करो। हाँ जी, तो सर 56 पोस्टें हैं मेरे पास। अब उनमें 49 अभी खाली थी, पर 39 पोस्टें गवर्नमेंट ने भर दिया। रिक्रूटमेंट हो चुकी है? हाँ सर नहीं, रिक्रूटमेंट नहीं, सिर्फ इंटरव्यू प्रोसीजर, एडवर्टाइजमेंट हो गई है। हाँ तो ये जो 39 आप बता रहे हैं, 39 टोटल आपकी हैं कि नहीं सर, दोनों अमृतसर और आप में डिवाइड सर। गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस। अब पहले गवर्नमेंट से नहीं हुआ, ठीक है, हमारे लिए ठीक है। और जो हमारे मिनिस्टर हैं वो खुद डॉक्टर हैं, डॉक्टर बलवीर सिंह, नाउन आई सर्जन, तो उनको गल बड़ी जल्दी समझ आ जाती है, वट एवर समझ एंड वो इमीडिएटली साडा रिड्रेस करते हैं ਜਿਹੜੀ भी प्रॉब्लम है। वो मैं जो प्रिंसीपल टेक ओवर किया, सर को गया, सर ਨੂੰ प्रॉब्लम दसी, तो इमीडिएटली उन्होंने मैंने समान लेके दिता सारा गवर्नमेंट ने। जी 60 चेयर्स आ गई, CBCT आ गई, ठीक है, RVG लेटेस्ट एक्सरे आ गए, फिर रिक्रूटमेंट हो रही है, 39 पोस्ट सैंक्शन हो गई जी। उसमें से 15-12 तो मिलेंगे आपको? 20 हमारे हैं, 19 उधर रफली 19 या 20। हाँ जी हाँ। ये डॉक्टर साहब का मैसेज हम आप सबको पहुंचा रहे हैं। अगर आपको लगता है भी कहीं यहाँ इस कॉलेज में रहकर, इस हॉस्पिटल में रहकर आपको दिक्कत हो रही है कोई, तो आपको आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप डॉक्टर जगविंदर मान साहब को मिलें, वो आपकी प्रॉब्लम इमीडिएटली सॉल्व कर देंगे। दोस्तों, हमारी रिसर्च टीम ने काफ़ी दिन रिसर्च की, इधर उधर से पता किया,
तो हमें कुछ नाम ऐसे उभर के आए हैं इसको जिनका जिक्र करना हमारी ज़िम्मेवारी बनता है, हमारी ड्यूटी बनता है। ये लोग, हम उन लोगों का जिक्र कर रहे हैं जो इस डेंटल कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में, बाद की ज़िंदगी में, आफ्टर स्टूडेंट आई मीन, जब वो ज़िंदगी में आए तो उन्होंने इस कॉलेज का नाम रोशन किया, अपना नाम रोशन किया और अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। उनमें मैं नाम लेना चाहूँगा डॉक्टर विनोद कपूर। डॉक्टर विनोद कपूर की सबसे बड़ी खूबी ये है, ओरल सर्जन तो वो है ही वर्ल्ड फेम, उन्होंने, ही इज़ द फर्स्ट डॉक्टर जिन्होंने डेंटिस्ट्री के ऊपर बुक लिखी और वो बुक सारे हिंदुस्तान के डेंटल स्टूडेंट्स को आज भी पढ़ाई जाती है। उसके बाद हमारी लिस्ट में नाम आता है मिस्टर परमजीत सिंह। परमजीत सिंह इस कॉलेज के तालिब इल्म थे, तालिब इल्म यानी स्टूडेंट को कहा जाता है। उन्होंने यहाँ से BDS की, फिर वो IPS UPSC क्रैक किया, IPS में आए और वो तमिलनाडु कैडर में हैं। हमारा उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया, ना हमें उनकी फ़ोटो मिल सकी, इसलिए हम माफ़ी चाहेंगे। लेकिन अगर कोई हमारी बात उन तक पहुँचाए तो उनसे कहिए भी हमें अपनी फ़ोटो भेज दें और हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो उससे बाद नाम आता है जिसने इस कॉलेज में का नाम रोशन किया, डॉक्टर आशुतोष नरूला। आशुतोष नरूला साहब यहाँ लक्ष्मीबाई हॉस्पिटल में पिछले 5-6 साल से प्रिंसिपल हैं। बहुत नेक आदमी हैं और बहुत कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं और अपने कॉलेज का नाम पैदा कर रहे हैं। उसके बाद हमारी लिस्ट में नाम आता है डॉक्टर जगविंदर मान, जो ये बहुत कम लोगों को ये शर्फ़ हासिल होता है। शर्फ़ मीन होता है इज़्ज़त। बहुत कम लोगों को ये शर्फ़ हासिल होता है कि जो उसी कॉलेज में पढ़कर उसी कॉलेज में पढ़ाने लगे और बाद में उसी कॉलेज का प्रिंसिपल हो जाए। तो डॉक्टर जगविंदर मान उनमें से हैं जिन्होंने यहाँ से BDS भी की, MDS भी की और यहाँ डिपार्टमेंट में भी रहे और आजकल वो फुल फ्लैज प्रिंसिपल हैं। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये हमारी लिस्ट में थे। हो सकता है हमने सारे नाम हम ना ले पाए हों क्योंकि हम सब तक नहीं पहुँच सकते और ये हम दावा भी नहीं करते। तो जो बाकी अगर कोई रह गए हों तो उनसे हम माफ़ी भी चाहते हैं। इससे पहले कि हम रुखसती लें आप लोगों से, 1-2 बातें हम करना चाहेंगे। एक, हम जो हमारे ऑडियंस है, जो हमारी सामीन हैं, जो यहाँ के लोग मालवा रीजन के इस हॉस्पिटल में आते हैं और अपना इलाज कराते हैं, उनको इस वीडियो देखकर थोड़ा सा अपने ऊपर सब्र रखना शायद सीख लिया हो। ये क्योंकि अकेला ये हॉस्पिटल नहीं है, ये कॉलेज भी है, इसलिए यहाँ के जो डॉक्टर साहिबान हैं उनको पढ़ाना भी पड़ता है और पेशेंट को भी अटेंड करना है। इसलिए कभी कभी हमें लगता है भी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, लेकिन ये अपने एम से जो टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं यहाँ, वो टीचर्स भी हैं। ये हमको अपने ध्यान में रखना चाहिए। एक बात मैं पंजाब सरकार से ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो हमारी पिछली 22 साल, 1.5 साल ये हो गए, 20 साल पुराने, 21.5 साल हो गए हैं हमारे पंजाब सरकारों ने, मुख्तलिफ सरकारें रही, मैं उनकी बात नहीं करता और इस सरकार से भी ये कहूँगा, ये ना कहें कि वो उन सरकारों ने किया, ये बात भूल जाओ यार, ये बात बार बार मत किया करो। आप आज की सरकार हो, आपको वो काम करने चाहिए जो पिछली सरकारों ने नहीं किए। तो मैं ये कहना चाहूँगा, पिछले 21.5 साल में टोटल 240 बंदे रिक्रूट हुए हैं इन PCMS डेंटल कैडर में। टोटल 240 PCMS डेंटल कैडर में। ये सबसे बड़ा जुल्म है, सबसे बड़ी बेइंसाफ़ी है। बच्चे यहाँ देख लीजिए कितनी बहुत ज़्यादा फ़ीस देकर पढ़ते हैं। एक फ़ीस पर भी मैं वज़ीर सेहत से कहूँगा कि जैसे मैंने MBBS की फ़ीस का है, ये फ़ीस का भी ध्यान रखिए। आप तो सर इतनी फ़ीस भी लेते हो और फिर नौकरी भी नहीं देते, ये तो डबल जुल्म है ना जी। तो ये मत करो, थोड़ी इनकी फ़ीस भी घटाओ और रब के लिए, अल्लाह के लिए, बाबा जी के वास्ते कुछ इन बच्चों पर मेहरबानी करो। अब देखिए, आपने 770 मोहल्ला क्लिनिक खोल लिए, अच्छी बात है, तो उन 770 में 770 डेंटल डॉक्टर क्यों नहीं हो सकते? 770 डॉक्टर, एक डेंटल चेयर दो, एक डेंटल असिस्टेंट दो, 770 बंदों को नौकरी दो। पहले कच्चे रख लो 6 महीने में, जैसे मान साहब कहते हैं हमारे वज़ीर आला CM साहब कि कच्चे, फिर कच्चे हटा के इनको पक्का कर दो। 770 इमीडिएटली आप ले सकते हो और लीजिए, रिटायर बंदा कोई मत लीजिए। बस इससे ज़्यादा और क्या कहें। अब तो चलते हैं मैं कदे से मीर, अब तो चलते हैं मैं कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। खुदा हाफिज़।